किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज की हमार चर्चा के विषय है सीताफल के वैज्ञानिक खेती। किसान भाई हो, हमन छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर के गोमची में हवन और गोमची में कृषि पंडित नारायण चावड़ा जी है जो नया नया अनुसंधान करत रहे थे, किसान मन ला मदद करत रहे थे, किसान मन के आमदनी ला बढ़ाए बर नवा नवा वो खोज करत रहे थे। किसान भाई हो मन बहुत छोटे से सीताफल ला देखथन, लेकिन सीताफल के आकार है 1 किलो के आकार आप मन पैदा कर सकते हो, ऐसन वह अनुसंधान करे हवे। तो किसान भाई हो, आवा आज विशेष रूप से चर्चा करबो, जानकारी लेबो कृषि पंडित नारायण चावड़ा जी से। बहुत समय से छत्तीसगढ़ में सीताफल की खेती हो रही है। यहाँ की जलवायु सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त है। धमतरी से बस्तर को जाएं तो सीताफल की खेती बहुतायत में मिलेगी, लेकिन सीताफल की उन्नत किस्म विकसित करने पर विधिवत कार्य नहीं किया गया। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा के फल अनुसंधान प्रक्षेत्र पर इस दिशा में कार्य आरंभ किया जा चुका है। फलस्वरूप हाइब्रिड सिलेक्शन पद्धति से वीएनआर मधुर सीताफल जैसे उन्नत किस्म विकसित की गई हैं। कई देशों में जहां की जलवायु सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त है, वहां पर कई अच्छी किस्मों का विकास किया गया। छत्तीसगढ़ की जलवायु अलग है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में मानसून 15 सितंबर को समाप्त हो जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में मानसून 15 अक्टूबर तक चलता है। अतः स्थानीय नई किस्म विकसित करने में वहां की जलवायु का विशेष प्रभाव होता है। ये सीताफल एक प्रकार से हाइब्रिड सिलेक्शन है। जब हम हाइब्रिड सिलेक्शन करते हैं तो हमको कई प्रकार के पौधे मिलते हैं। किसी के हाइट ज़्यादा है, फल कम लगते हैं, किसी के हाइट कम है, फल की साइज बड़ी है, किसी में फल कम है, ज़्यादा है। ये सब तरह के हमें पौधे मिलते हैं। उसमें हमको देखना ये होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु में कौन से पौधे में ज़्यादा फल देने की क्षमता है। साथ ही ये देखना होता है कि इसमें कम से कम बीमारी लगती हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आने वाले समय में त्रस्त हैं किसान भी और कंज्यूमर भी कि ज़्यादा दवाई छिड़कने से परेशान हैं, उनको भी खर्च होता है। तो जब सिलेक्शन का टाइम होता है तो हम ये भी देखते हैं कि इसमें कम से कम कीड़े बीमारी का प्रकोप हो, ताकि उस पर हमारी बेमतलब की लागत न हो। मधुर सीताफल एक ऐसी ही किस्म है जो छत्तीसगढ़ की जलवायु में डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म का आकार बड़ा होता है। 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक के फल होते हैं। साइज भी बड़ी होती है। पल्प यानी गुदा भी ज्यादा होता है और बीज भी छोटे होते हैं। सही समय पर हार्वेस्टिंग करने पर फल 5 से 6 दिन के बाद पकता है, जिससे हम इसे बाहर भी भेज सकते हैं। जहाँ तक ये फल जो है सीताफल, इसकी पेरिशेबल फ्रूट में आता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबी इसकी लाइफ नहीं है। जैसे अमरूद की वैरायटी आप जानते हैं, वीनर भी जो हम ये की, उसकी बहुत अच्छी कीपिंग क्वालिटी है, रख रखाव बहुत लंबे समय तक हो सकता है। इस कारण से ये फल हमारे यहाँ भारत के सभी मेट्रो सिटीज़ में यहाँ से जा रहा है, विदेश में दुबई तरफ भी जा रहा है। केवल एक कारण है कि उसमें कीपिंग क्वालिटी है। लेकिन सीताफल के साथ ये समस्या है कि इसमें कीपिंग क्वालिटी नहीं होती। आज यदि हमने तोड़ा है तो 5वें दिन वो पक ही जाएगा, खाने के लायक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम 5 दिन के अंदर में कितनी दूर तक कौन कौन से शहरों में इन फल को पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। और वो भी चालू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे किसानों को अंदाज़ आ जाएगा कि यदि हम इस अवस्था का तोड़ेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से 5 दिन के बाद ही पकेगा। पर यदि ज़्यादा पका हुआ या ऐसी स्टेज में हम तोड़ते हैं जिसके अब तोड़ने के 2-3 दिन के बाद ही नरम होने लगे, पक जाए, खाने लायक हो जाए, तो हम उसको बाहर दूर ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो वो धीरे धीरे अनुभव से किसान सीखते जाएंगे कि हमको कौन सी स्टेज में फल तोड़ना है, ताकि हम बाहर दूर बाजार में भेज सकें। मधुर सीताफल किस्म को इस वर्ष 2019 में
रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बस्तर जिले के कई किसानों ने लगाया है। गोमची नामक गांव में रहने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने फलों की दुनिया में क्रांति ला दी। उनके वर्षों की लगन और फलों की किस्मों में रिसर्च करने का फल सीताफल की उन्नत किस्मों में शुमार मधुर सीताफल के रूप में सामने आई। उन्होंने फलों की कई किस्मों का निर्माण किया। पहले हमने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक रूप से कौन कौन से फल होते हैं। अब एप्पल, पीयर, पीचेस, प्लम तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, और उसमें होने वाले फल ही हम यहाँ लगा सकते हैं। उसमें से एक फल है सीताफल, जो स्वाभाविक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में होते रहा है, खासकर कांकेर, जगदलपुर, इधर धमतरी का एरिया, लगभग सभी जगह स्वाभाविक रूप से इसके पौधे होते हैं और फल लगते हैं। लेकिन इनकी जो किस्म है, जो एक तरह से देखेंगे कि इसकी जो साइज़ है, ये देसी सीताफल है जो हमारे बाज़ार में मिलता है, या कांकेर धमतरी तरफ के जंगलों में होता है, या किसान जो उगाते हैं। उसमें बीज बड़ा होता है, पल्प कम होता है। हमने जो अनुसंधान करके जो नई किस्म निकाली है VNR मधुर, उसमें विशेषता ये है, फल बड़ा होता है। आप देखेंगे कि आप इसे तुलना करेंगे तो ये फल बड़ा होता है, साइज बड़ी होती है, सीड छोटा होता है, पल्प ज़्यादा होता है। ये इसमें विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि इसकी फल की साइज बड़ी होती है, आधा किलो से 1 किलो तक भी होते हैं। लेकिन किसानों को चाहिए कि 1 किलो तक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 किलो हमको लेना है तो हमको नंबर ऑफ फ्रूट प्रति पौधा कम रखने पड़ेंगे। बड़ा फ्रूट बाज़ार में स्वाभाविक रूप से ग्राहक पसंद भी नहीं करते। 500-600 ग्राम बहुत अच्छी साइज़ है। जैसे ये फल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 ग्राम है, और ये फल को हम 600-700 ग्राम में दे रखते हैं, तो इसकी बाज़ार में बहुत अच्छी डिमांड भी है, और हम प्रति पौधा फलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। सीताफल की खेती की बात करें किसान भाइयों, तो भारत में कई राज्यों में होती है, जिसमें हमारा राज्य छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जैसे कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से नाम रोशन कर रहा है। सीताफल को शरीफा, शुगर एप्पल और कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वादिष्ट मीठा फल होता है। इस फल के सेवन से हृदय संबंधी, पेट संबंधी, कैंसर और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसकी खेती के लिए शुष्क जलवायु वाली जगह ज्यादा उपयुक्त होती है। इसके पौधे को गर्मी की ज्यादा जरूरत होती है और सर्दियों में पड़ने वाला पाला इसके लिए नुकसानदायक होता है। सीताफल के पौधे लगभग सभी प्रकार की भूमि, रेतीली मिट्टी, कमजोर और पथरीली जमीन में भी पनप जाते हैं, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसकी पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। देसी सीताफल में साइज छोटी होती है और बीज बड़ा और पल्प कम होने की वजह से आप देखेंगे कई लोग सीताफल खाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा सा खाएंगे, मेहनत ज़्यादा, बीज निकालना। वही चीज़ इस सीताफल में छोटा बीज है और पल्प ज़्यादा है। इस वजह से क्या है कि लोग भी पसंद करते हैं तो खाना। और एक है कि बहुत ज़्यादा मीठा भी हो तो भी कई लोग पसंद नहीं करते, और बहुत ज़्यादा कम मीठा हो तो भी पसंद नहीं करते। इसमें जो मिठास है इसकी वो इन बिटवीन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम में स्थिति में है। तो इसकी उस तरह से भी इसकी मतलब डिमांड जो है बाज़ार में ज़्यादा होता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई हो, हमन सीताफल के खेती के बारे में चर्चा करत हन। तो सीताफल के खेती ला करना है तो कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, मल्चिंग सीट के काम महत्व है, ड्रिप इरिगेशन के काम महत्व है, का फायदा होते ड्रिप इरिगेशन से, आवो एकरो बारे में जानकारी लेबो। सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, अगर पौधा लगने के बाद बरसात आती रही तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बारिश न आने पर यदि पौधे मुरझाए हुए हों तो सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि शरीफा यानी सीताफल के पौधे को गर्मियों में पानी देना आवश्यक होता है। अतः इस समय 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सर्दी के दिनों में महीने भर में एक बार सिंचाई कर सकते हैं। फल लगते समय एक सिंचाई जरूर करें ताकि फलों का आकार बढ़ सके। यदि किसान के पास सिंचाई की सुविधा है तो ये पौधे उन लोग फरवरी में लगा सकते हैं। तो जैसे ही फरवरी में लगाएंगे तो बरसात आते आते
वो एक अच्छा ग्रोथ ले लेता है, करीब इतना बड़ा पौधा हो जाता है और उसके बाद फिर वो बरसात में और तेज़ी से ग्रोथ लेता है। तो ये दो तरह का होगा कि एक वो किसान जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उन लोग को शुरू बरसात में लगाना होगा। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है उन लोग साल में कभी भी लगा सकते हैं, जब भी पौधा उनको उपलब्ध हो जाए। वैसे मार्च, अप्रैल, फरवरी जब पौधा मिल जाता है वो लगा सकते हैं। इसका पौधा भूमि में 50% तक चूने की मात्रा सह लेता है। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे 7 से 9 पीएच मान वाली भूमि पर भी उत्पादन लिया जा सकता है। सीताफल के पौधों की रोपाई के लिए गर्मी के दिनों में 60 गुणित 60 गुणित 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे 5 गुणित 5 मीटर की दूरी पर तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढों को 15 दिन खुला रखने के बाद ऊपरी मिट्टी में 5 से 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 500 ग्राम करंज की खली और 50 ग्राम NPK मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर भर देना चाहिए। लगाने के समय बेसल में हमको गोबर की खाद या जैविक खाद जरूर देना चाहिए, कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। ये पौधा वैसे ही अच्छी बढ़वार ले लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद इसको देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसान चाहे जितनी जैविक खाद डालना चाहे, जितना डालेगा वो उतनी ही उसकी ज़मीन अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी उसकी। सीताफल लगाने के लिए जुलाई का महीना उपयुक्त रहता है। इसका बीज जमने में काफी समय लगता है, अतः बोने से पहले बीजों को 3 से 4 दिनों तक पानी में भिगा देने पर अंकुरण हो जाता है। इसीलिए ग्राफ्टिंग विधि से सीताफल की खेती उपयुक्त मानी जाती है। पैदावार और लाभ के मामले में मधुर सीताफल है अव्वल। अच्छी किस्म होने के कारण मधुर सीताफल डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा द्वारा अनुपम तोहफा है कृषि जगत को। फल की उन्नत किस्मों का बीज के द्वारा प्रवर्धन नहीं होता, इसे ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जाता है, जिससे ट्रू टू टाइप पौधे विकसित होते हैं और पौधे जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं। 2 साल में पौधे फल देना शुरू करते हैं, लेकिन भरपूर उत्पादन 3 से 4 साल से आरंभ होता है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी किसान सीताफल लगाते हैं वो अच्छा सीताफल खरीदा बाजार से, बड़ा उसका बीज निकाला और लगा देते हैं। ये एक तरह से गलत तरीका है। जब हम कोई भी फल का बीज से हम लोग पौधे उगाते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है, यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है। छोटी साइज बड़ी साइज के फल होंगे, साइज भी पेड़ की कम ज़्यादा होगी, उसके लिए हमको ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। तो ये जितने भी है ये VNR मधुर ये किस्म है, ये हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं देसी सीताफल के ऊपर में, जो कि हमारे उपलब्ध है, जो कि स्वाभाविक नेचुरल कंडीशन में वो सीताफल हो रहा है, उसके ऊपर में हम ये मधुर की ग्राफ्टिंग करते हैं। तो एक तरह से ग्राफ्टेड पौधा है। जब किसान इसको लगाते हैं तो इसको ख्याल रखना पड़ता है कि जो जॉइंट है जहाँ पर उनको कम से कम 6 महीने ख्याल रखना पड़ेगा कि वहाँ जॉइंट के पास में कोई झटका न लगे ताकि पौधा टूट न जाए। उसके बाद में और उसमें जहाँ हमने ग्राफ्टिंग की उसके नीचे में जो भी फुटाव होगा, जो भी साइड ब्रांचेस होगी, उसे हमें तोड़ना है। ये शुरू की जो सावधानियाँ हमें रखनी है। सीताफल के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधों को गड्ढे में लगाने के 3 से 4 सप्ताह बाद उसकी हल्की गुड़ाई करें। इससे पौधा अच्छे से विकास करता है। मधुर सीताफल डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा द्वारा तैयार की गई ये उन्नत फल जल्दी ही फल देना शुरू करता है, जिससे किसान भाइयों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ता। प्रायः किसानों को ये अंदाज नहीं होता है कि सीताफल तोड़ने लायक हुआ या नहीं, या कब होगा। ये इसकी पहचान के लिए सबसे अच्छी जो पहचान है सीताफल में दो ये आइस कहलाती है। ये है, इसके बीच में आप देखेंगे पीले रंग का वो दिख रहा है थोड़ा,
यही इसकी पहचान है। जैसे ही ये पीला रंग दिखे ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, इसको आप तोड़ लेंगे, ये चौथे 5वें दिन खाने के लायक तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहचान है। कई लोग कच्चा तोड़ डालते हैं फिर वो पकता नहीं, रखा रहेगा ये हो जाता। ये सही पहचान है। पौधों की उपलब्धता, खेती की विधि और अन्य जानकारी डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा से प्राप्त की जा सकती है। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ उड़ सुवना चारे माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना चारे माँ बैठे, उड़ उड़ सुवना चारे माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठे जी चारे माँ बैठे, चारे माँ बैठेगा चारे माँ बैठे, चारे के सब रस ले भागे, चारे के सब रस ले भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ उड़ सुवना तेंदू माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना तेंदू माँ बैठे, उड़ उड़ सुवना तेंदू माँ बैठे, उड़े उड़े सुवना तेंदू माँ बैठे, तेंदू माँ बैठेगा तेंदू माँ बैठे, तेंदू माँ बैठेगा तेंदू माँ बैठे, तेंदू के सब रस ले भागे, तेंदू के सब रस ले भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ उड़ सुवना अमवा माँ बैठे, उड़ उड़ सुवना अमवा माँ बैठे, किसान भाई हो, जौन सीताफल के हमन बात करत हन ओकर नाम है मधुर सीताफल। नामे से मज़ा आ जाते, मुंह में रस आ जाते, मिठास आ जाते, जीवन में मधुरस घोल देते। तो किसान भाई हो, ये मधुर जो सीताफल है एकर बारे में आप मन बहुत अच्छा जानकारी ले, आपो मन ये खेती ला कराओ और आप मन बढ़िया ढंग से लाभ कमाओ। अवैया बेरा में नवा नवा बात ला लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, राम राम। अमुआ के सब रस ले भागे, अमुआ के सब रस ले भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे,